बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 37 अल्काइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइन, जनरल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट, पहले तो उसे सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन को क्लिक करें और पर्सनलाइज कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरे नंबर पे तमाम बच्चे इन लेक्चर्स को सीरियस लें। जो लेक्चर हम आपके लिए अपलोड करते हैं उसे कंप्लीट सुनें। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो उसे चाहिए कि पहले तो वो लेक्चर को कंप्लीट सुने, फिर प्रॉब्लम तो अगेन सुने, फिर भी प्रॉब्लम तो देन अगेन सुन के फिर हमसे डिस्कस करें। आप में से अक्सर बच्चे 2 या 3 मिनट लेक्चर देखते हैं, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आप में से कुछ और बच्चे ऐसे हैं जो हाफ वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें, पहले लेक्चर को कंप्लीट सुने, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर कॉल या टेक्स्ट के ज़रिए डिस्कस कर लें। कोशिश करें कि कॉल ही कर लें, क्योंकि सम टाइम बिज़ी होने की वजह से आपको हम बर वक्त रिप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू। नेक्स्ट है बेटा लेक्चर नंबर 37 अल्काइंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहलाते हैं अल्काइन। अल्काइंस में 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं देन करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। जैसे इथीन में फार्मूला है C2H4, इथाइन का फार्मूला है C2H2, प्रोपीन का फार्मूला C3H6, जबकि प्रोपाइन का फार्मूला है C3H4। ओके। अल्काइंस जो कंटेन करें 1 ट्रिपल बॉन्ड वो कहलाते हैं मोनोआइंस, और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, यानी जितने कार्बन की तादाद होगी हाइड्रोजन उसका डबल करके 2 माइनस कर देंगे। अल्काइंस जो कंटेन करते हैं 2 ट्रिपल बॉन्ड वो कहलाते हैं डाई आइंस। जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइन सीरीज का वो है इथाइन, जिसका फार्मूला है C2H2 और कॉमन नेम है एसिटाइलिन। अल्काइन के केस में जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स होते हैं वो होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। फिर है बेटा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। 4 मेथड हमने यहां डिस्कस करने हैं। पहला है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, दूसरा है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, चौथे नंबर पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो फर्स्ट वन देखें, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। बेटा टेट्राहेलाइड्स की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्टिव मेटल्स वो होती हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकें और एक्ट करें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जिंक मैग्नीशियम, तो बदले में मिलता है अल्काइन। होता क्या है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हों तो फिर एक पाई बॉन्ड बनता है। जब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में या अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्जन कर रहे होते हैं। तो इस वक्त देखें, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है टेट्राहेलाइड, जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है। जिंक क्या करेगा, इन 2 Br को लेकर एक जिंक बना देगा ZnBr2,
और ये जो कार्बन ब्रोमीन 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक होंगे और कार्बन कार्बन के बीच एक आ जाएगा पाई बॉन्ड, यानी पहले कन्वर्ट होगा विसिनल अल्कीन्स में, विसिनल हेलो अल्कीन्स के अंदर, या विसिनल डाई हेलाइड्स होंगे लेकिन फॉर्म अल्कीन्स की होगी। फिर दूसरा जिंक, ये 2 Br लेकर ZnBr2 बनाएगा। ये जो कार्बन ब्रोमीन 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड में, बन जाएगा इथाइन। इसका स्टेप वाइज 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है ये रिएक्शन। पहला देखें, जिंक ये ब्रोमीन लेगा, बनेगा ZnBr2। कार्बन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये बना। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड वाला डाई ब्रोमाइड है, फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में जिंक ये ब्रोमीन लेगा, दूसरा ये ब्रोमीन लेगा, बनेगा ZnBr2। जबकि ये सिग्मा बॉन्ड जब 2 ब्रेक होंगे तो इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड, कन्वर्जन हो गई इथाइन में। फिर है बेटा हमारे पास दूसरा मेथड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलाइड। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेट करता है 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हेलाइड के विसिनल डाई हेलाइड से, तो बनता है अल्काइन। कैसे बेटा, ये जो अल्कोहलिक KOH है, जब KOH को अल्कोहल में डालोगे तो K पॉजिटिव अलहदा होगा, OH नेगेटिव अलहदा होगा। OH नेगेटिव आके अटैक करेगा इस H पर, बन जाएगा वाटर। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्ट होगा इधर, बन जाएगा CCKB डबल बॉन्ड। ये जो C और Br के बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इस Br की जानिब, Br पे चार्ज नेगेटिव, तो बन जाएगा OH ले गया H को, बना वाटर, K ले गया Br को, बनेगा KBr, और CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। फिर जो दूसरा OH नेगेटिव होगा वो अटैक करेगा इस H पे, बनेगा वाटर। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट होगा इधर, कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, और ये जो C और Br के बीच बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा Br की जानिब, तो Br नेगेटिव K पॉजिटिव से मिलके बना देगा KBr, और ये विसिनल डाइब्रोमाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइन में। अब इसका जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप्स हैं, देखें कैसे। पहले केस में यहाँ अल्कोहल, यहाँ K पॉजिटिव OH नेगेटिव अटैक करेगा H पर, वाटर, ये पेयर शिफ्ट होगा इधर CH डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग पेयर है शिफ्ट होगा Br नेगेटिव की जानिब, तो Br की जानिब तो बनेगा Br नेगेटिव K पॉजिटिव से मिलके बना देगा KBr, OH H से मिलके बना गया वाटर, CH डबल बॉन्ड CH बन गया। फिर दूसरा केस है, अगेन ये OH नेगेटिव अटैक करेगा इस H पर, ये पेयर शिफ्ट होगा इधर ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला जो पेयर है C और Br के दरमियान ये शिफ्ट होगा Br की जानिब, तो बन जाएगा ब्रोमाइड Br नेगेटिव, मिलेगा K पॉजिटिव से तो KBr बनाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड और OH H से मिलके वाटर। बेटा जो सेकंड मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन हेलाइड का, इसे रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं ड्रास्टिक कंडीशंस। वजह यह है कि जब हमारे पास ये एक पाई बॉन्ड बन जाता है तो जब बेस आके इस H पे अटैक करने की कोशिश करती है तो ये जो पेयर है इधर पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इनके बीच होगी रिपल्शन, तो ये ईजियर नहीं है। इसलिए इस कंडीशन इसको कन्वर्ट करने के लिए इथाइन में थोड़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। फिर है जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अल्काइंस बनते हैं तब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लाइक मैलिक एसिड, जिसका साल्ट होगा सोडियम मैलिएट या पोटाशियम मैलिएट। बेटा ये पोटाशियम मैलिएट है, अगर मैं इधर H लगा दूं इधर H लगा दूं तो वो होगा मैलिक एसिड।
मैलिक एसिड को KOH से रिएक्शन कराएं तो पोटाशियम मैलिएट बनता है। वाटर में डालेंगे आयनाइज होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इथाइन बनेगा, CO2 बनेगा, KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर जो इस मैकेनिज्म के अंदर हैं जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो डिफरेंट। उसमें पहला स्टेप है आयोनाइजेशन। जब पोटाशियम साल्ट मैलिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो उसकी आयोनाइजेशन होती है। तो ये पोटाशियम मैलिएट वाटर में डाला, मैलिएट आयन बना, प्लस मिला पोटाशियम आयन। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन में से तो जो एनाइन है यानी मैलिएट आयन मूव करेगा एनोड की जानिब, जबकि पोटाशियम आयन माइग्रेट करेगा टूवर्ड कैथोड। अब एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो मैलिएट आयन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, बदले में मिलेगा मैलिएट फ्री रेडिकल। फिर बेटा अब ये मैलिएट आयन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो बाकी एक बच गया, इधर 2 थे तो इधर भी एक बच गया। तो मैलिएट आयन 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद मैलिएट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। फिर है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। ये जो मैलिएट फ्री रेडिकल है ये डिकम्पोज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। कैसे? हमारे पास यहाँ पे C और इस CH के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा इस जानिब, इधर से O वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, तो ये बन जाएगा CO2। फिर निचले केस में देखें C और CH के दरमियान यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, इधर से ये इलेक्ट्रॉन मिलके बना देंगे CO2। तो मैलिएट फ्री रेडिकल डिकम्पोज होगा, इथाइन बनेगा, प्लस मिलेगा CO2 गैस। फिर है जी एट कैथोड, वाटर की रिडक्शन होगी, कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन गैस और प्रोड्यूस होगा KOH। कैसे बेटा? H पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, OH पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है 2, इधर H पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, O पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, H रेडिकल बनेगा, ये पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस पर तो चार्ज आएगा OH नेगेटिव, इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे बनेगा H रेडिकल और ये पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस O की जानिब तो चार्ज आएगा OH नेगेटिव। H रेडिकल से मिलके बना देगा H2, जबकि साथ ही बनेंगे 2 OH आयन। फिर क्या होगा, ये जो 2 OH आयन है K पॉजिटिव से मिलके बना देंगे KOH। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। बेटा इंडस्ट्रियल स्केल पे इथाइन की प्रिपरेशन करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है? अगर हम लाइम और कोक को हाई टेम्परेचर पे हीट करें इलेक्ट्रिक फर्नेस में तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बाइड। इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या होता है, हीट चार्ज मटेरियल को, यहाँ पे होता है जी एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इज अ फर्नेस दैट हीट्स चार्ज मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब कोक से रिएक्शन करता है 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक फर्नेस बनता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं कैल्शियम कार्बाइड की तो उसके नतीजे में बनता है एसिटाइलिन। कैसे? ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है तो ये वाटर, ये यूं बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CH ये कन्वर्ट होगा इथाइन में, ये कैल्शियम इन 2 OH से मिलके बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, इसमें जिक्र करेंगे इथाइन का। बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं स्पेशल अल्काइंस की, एक तो ये कलरलेस ऑर्डरलेस हैं एक्सेप्ट एसिटाइलिन।
जिसका गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। इसके जो पहले 3 मेंबर्स हैं अल्काइंस के, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो नेक्स्ट 8 मेंबर हैं 5 से 12 तक, जो नेक्स्ट मेंबर हैं वो लिक्विड्स हैं, और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटीज इंक्रीज होती हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैसेज, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाती है। ये नॉन पोलर हैं, डिजॉल्व होते हैं रेडली सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। थैंक यू वेरी मच बेटा। यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, पर्सनलाइज हो जाएगा, जिससे हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।